हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे से होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो एक लेटेस्ट अपडेट नीट यूजी 2024 स्पेशल काउंसलिंग की तरफ से आई है, जिसमें ये कहा गया है कि नए नियम के साथ होगी स्पेशल राउंड काउंसलिंग। ठीक है। और हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन से नए नियम हैं जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग में फॉलो किए जाएंगे। अगर आप उस नियम के तहत काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। बात समझे? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब ये 19 नवंबर यानी 19 नवंबर की ये पब्लिक नोटिस है एमसीसी की, जहाँ पे एमसीसी ने साफ तौर पे एक पब्लिक नोटिस के जरिए जो भी रूल रेगुलेशन है स्पेशल काउंसलिंग की, उन्होंने इसमें बताया है। ठीक, तो अब आपको ये नोटिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डीपली डेप्थ में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये पूरी नोटिस को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कह रहा है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? सभी पूर्व रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट कर लिया है, ठीक है, और जिनके पास कोई सीट नहीं है, मतलब उनके पास और कोई सीट भी नहीं है, वे एलिजिबल या भाग लेने के पात्र हैं। हालांकि उन कैंडिडेटों को स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए नए सिरे से विकल्प भरना होगा। मतलब आपको फिर से जो भी सारे ऑप्शंस आएंगे उसको फिल करना पड़ेगा, और पहले सबमिट किए गए किसी भी विकल्प को शून्य और अमान्य माना जाएगा। मतलब पहले से जो आपको सबमिट मिलेगा फॉर्म, जैसे आप काउंसलिंग के लिए जैसे पोर्टल ओपन होगा, आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ डिटेल फिल आएगी पहले से, तो आपको वो अमान्य माना जाएगा। मत समझिएगा कि पहले से भरा हुआ आया है तो हमें बट सबमिट करना है, नहीं, आपको सबको इरेज करके फिर से अपने सारी डिटेल फिल करनी है, तब उसको आपका माना जाएगा, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर क्या कह रहा है, सभी ऑल इंडिया कोटा रजिस्टर्ड कैंडिडेट को उनकी श्रेणी मतलब लिस्ट के बावजूद सरकारी सीटों के लिए विकल्प चुनने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग लेने के लिए 50,000 रुपए की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना आवश्यक है। मतलब 50,000 अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। आप ऑल इंडिया कोटा अगर राउंड स्टे वैकेंसी राउंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट को डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शन चुनने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऑप्शन चुनने के लिए 3 लाख रुपए की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा। मैं समझ रहे हैं, 3 लाख रुपए आपको सबमिट करने होंगे, जो कि रिफंडेबल है, आपकी रिफंड हो जाएगी। ठीक, फिर क्या है, जो कैंडिडेट विशेष रिक्त राउंड में उन्हें आवंटित सीटों पर शामिल नहीं होंगे, उनकी वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। समझ रहे हैं? जो भी कैंडिडेट आपको इस राउंड में जो भी सीट मिलेगी, अगर आप उस पे जो है वो सीट नहीं लेंगे तो आपकी वो राशि जो है, मतलब वो अमाउंट जो आपने जमा किया, चाहे 50,000 चाहे 3 लाख, वो जब्त कर ली जाएगी। तब वो नॉन रिफंडेबल होगी, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। और वे अगले वर्ष यानी नीट 2025 यूजी एग्जाम देने के पात्र नहीं होंगे, और वो न्यू 2025 का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। बात समझे? अब इसी बीच आगे कह रहा है, जो भी कैंडिडेट्स को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें आवंटित की जाएंगी, उन्हें आवंटित इस संस्थान में रिपोर्ट करना होगा और शेड्यूल में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर अपने मूल दस्तावेजों के साथ सीट ज्वाइन करनी होगी। मतलब जो भी कैंडिडेट है स्पेशल वैकेंसी राउंड उन्होंने करवाया काउंसलिंग, उसके बाद जो भी सीट उनको अलॉट होगी, तो वहाँ पे आपको जो एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, उसमें जाके वहाँ आपको रिपोर्ट करना होगा, वो इंस्टीट्यूशन में या वो यूनिवर्सिटी में या वो कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, और एक निर्धारित समय मतलब लिमिटेड टाइम के तहत आपको वहाँ पे जाना होगा और अपने सारे
सारे हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके साथ लेके जाना होगा। और ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद आपको सीट ज्वाइन करनी होगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें आवंटित किए गए उम्मीदवारों को लिस्ट राज्य परामर्श अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी और ऐसे कैंडिडेट को राज्य परामर्श के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में प्रवेश लेने से वंचित कर दिया जाएगा। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भाग लेने वाले कैंडिडेट को एमसीसी पोर्टल पर चॉइस फिलिंग के समय सीटों के आवंटन के संबंध में एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी पड़ेगी या करनी होगी। तो बात समझे, बेसिकली देखिए एक एक पॉइंट ये टोटल ना पूरी इंग्लिश में है। तो अब मैं इसको इसीलिए आपको कहा कि आपको इसको पढ़ने की नीड नहीं है, मैं इसको इजी वे में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। तो बेसिकली आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही थी एक लेटेस्ट अपडेट स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए अकॉर्डिंग टू स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग स्पेशल, ठीक। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।